अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.6 के लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ 1.6 के, जिसमें हमने दो अलग अलग मेथड को स्टडी किया था। एक मेथड था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का और दूसरा जो था वो था क्रैमर रूल का। आज का जो लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन है उन सबको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर का सवाल आता है। असल में इसमें जो असल चीज़ है सॉल्व करने वाली वो क्या है कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स को हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, उनमें से इक्वेशन बनानी है। फिर उन इक्वेशन को हम फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से। तो आपकी बुक के अंदर इसको मेंशन किया गया है कि आप जो 2 से लेकर 6 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन या क्रैमर रूल से सॉल्व करें। तो हम इसमें क्रैमर रूल ही लगाएंगे, चूंकि उसके स्टेप्स थोड़े कम होते हैं तो वो जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। बाकी आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। यानी इसमें हमें बता रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 टाइम ग्रेटर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसको हम इस तरह देखें कि अगर विड्थ जो है वो x है फॉर एग्जांपल और लेंथ जो है वो y को अगर कंसीडर कर रहे हैं, या आप लेंथ को जो है वो x कंसीडर कर ले और विड्थ को जो है वो y कंसीडर कर ले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं कि x और y कहाँ पे लिखने हैं। अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को यही रहती है कि पहले विड्थ को x लिखें या y लिखें या लेंथ को x y लिखें। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर लें कि आप कोई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो असल बात जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है जो आपने उसको यूज करना होता है। तो पहली कंडीशन हमें ये बता रही है कि अगर हम लेंथ को जो है y कंसीडर कर रहे हैं और विड्थ को जो है वो x कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि लेंथ जो है वो 4 टाइम ग्रेटर है उसकी विड्थ से। ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं कि उसकी जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल शेप की वो क्या है? 150 सेंटीमीटर के इक्वल है। फिर आप फाइंड करें डायमेंशन क्या है उस रेक्टेंगल के, यानी आपने फिर एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सपोजिशन कर लेते हैं। सपोजिशन किस तरह से करेंगे कि लेट्स सपोज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। सोल्यूशन शुरू कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वाई, ठीक हो गया। और फिर मैं लिख लेता हूं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने एक्स और वाई से उसको क्या कर लिया? सपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है इसके अंदर, अब यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि लेंथ जो है वो 4 टाइम ग्रेटर है। तो वो कंडीशन इस तरह से आ जाएगी कि y इज इक्वल टू 4x एंड विच इम्प्लाइज दैट। अब देखें ना, यहाँ पे समझ ले, अगर यहाँ पे x की जगह मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी 4 टाइम ग्रेटर हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, 3 लिखेंगे 12 हो जाएगी। तो इस तरह आप टू सो ऑन लिखते जाएं तो आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी। अब हम इसको 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, इसको चले नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ये तो हमारे पास पहली कंडीशन थी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इसका जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो इक्वल है 150 सेंटीमीटर के। तो पहले तो हम लिख लेते हैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पैरामीटर का फार्मूला लिख लेते हैं और फिर उसमें वैल्यूज लिख देंगे। तो अब क्या मेंशन करेंगे? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि पैरामीटर जो है वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, ये पैरामीटर के इक्वल है। पैरामीटर बेसिकली किसे कहते हैं कि अगर कोई शेप गिवन है, उस शेप की तमाम साइड्स को हम ऐड कर लें, यानी लेंथ की 2 साइड्स हो गई और विड्थ की 2 साइड्स हो गए, उन सबको ऐड कर लें तो हम कहते हैं कि वो क्या है, पैरामीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई यानी 2 टाइम, क्योंकि लेंथ भी 2 दफा है और विड्थ भी 2 दफा है, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ हो गया। सो अब हमें पता है कि इनकी वैल्यूज क्या है। 2 लेंथ की वैल्यू हमने y सपोज की थी और विड्थ की वैल्यू क्या है, x सपोज की है, और 150 इसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 75। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। वो क्या है कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन बन गई है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आप इसको क्रैमर रूल से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सिंप्लीफाई करें, तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन को ही फॉलो कर लेंगे, उससे थोड़ा सा जल्दी सिंप्लीफाई होगा, स्टेप्स कम हो जाएंगे। बाकी आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन, पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो मैट्रिक्स नोटेशन में जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, साथ में आ जाएगा x y एंड विच इज इक्वल टू 0 एंड 75। ये हमारे पास क्या हो गई हैं, मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो गई हैं दोनों इक्वेशंस। अब हम इसको नाम दे देंगे, a x और b से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूला लिख देंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, उसका क्रैमर रूल का, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे x के लिए भी और y के लिए भी। तो अभी देख लेते हैं इसको। अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि a की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई है 4 माइनस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1। उसके बाद x की वैल्यू लिख लेते हैं x एंड y, और b की वैल्यू जो है वो हो गई है 0 एंड 75। ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो पहला काम क्या होगा हमारा, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना। 4 माइनस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, सो विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो नॉट इक्वल टू 0, यानी ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन एग्जिस्ट, यानी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई को फाइंड आउट करेंगे। तो ए एक्स को मैं पहले बता चुका हूँ लिखने का तरीका क्या है, और इसी तरह ए वाई को भी बता चुका हूँ। तो ए एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके पास कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, 75 माइनस 1 एंड प्लस 1, और ए वाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके पास 4, 1, 0 एंड 75। उम्मीद है आपने पहले 2 लेक्चर देख लिए होंगे, तो आपको समझ आ जाएगी क्रैमर रूल कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा 0 माइनस 1 75 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। ये आपके पास वैल्यू हो गई है। तो 0 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 75 इज इक्वल टू 75। तो ये हो गया ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब हम इसी तरह ए वाई को फाइंड कर लेते हैं। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 0 75, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 75 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। 475 ज़र 300 माइनस 0 एंड विच इज इक्वल टू 300। सो ये ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया है। अब हमें x और y की वैल्यूज को पता है, यानी फार्मूले जो हमने पढ़ने हैं वो ये है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू
a y determinant over a determinant. So x is equal to 75 divided by 5 and x is equal to 75 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 5 25 ज़र, ठीक हो गया। तो 15 5 ज़र 75 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5, सो y इज इक्वल टू 60, ठीक है। 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30 और ये 0 साथ में आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हमने यही फाइंड करना था x और y की वैल्यू। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसमें जो असल चीज़ है समझने वाली वो उसकी स्टेटमेंट्स है और उससे इक्वेशन बनाना। बाकी क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं आज हम इस तो उसमें कवर कर लेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, के रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो इक्वल है आपके पास 3.5 के। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि द फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हमें पैरामीटर गिवन है 67 सेंटीमीटर। तो पहला काम हमारा क्या होगा, सपोजिशन करना कि रेक्टेंगल में जो शेप्स है एक्स और वाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट्स सपोज दैट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। दोनों वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी दो कंडीशन है ना, तो यहां पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हमें कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.5। तो इसको तरतीब से लिखें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन वही सेम 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ जो है वो हम लिखेंगे किसके, पैरामीटर के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर, ठीक हो गया। तो इनकी वैल्यूज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 67। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 2। तो 67 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33.5। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अच्छा जी, इसको पॉइंट में मैंने क्यों कन्वर्ट किया है, तो पहली वाली जो वैल्यू थी वो देख लें, पॉइंट के अंदर गिवन है 3.5 और दूसरी वैल्यू जो है वो भी हम पॉइंट में लिख देंगे ताकि सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो हमें। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे, बन चुकी हैं बल्कि उसको लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स नोटेशन के फॉर्म में और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5 और ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे तो -1 +1 +1 एंड +1 यहाँ पे हो जाएगा x एंड y एंड विच इज इक्वल टू 3.5 एंड 33.5।
ये हमारे पास क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे ए एक्स और बी के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया -1 +1 एंड +1। उसके बाद x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी x एंड y, और b की जो वैल्यू है वो है 3.5 एंड 33.5। ये आपके पास क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। सो पहला काम क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना, -1 तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -1 इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम मेंशन कर देंगे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ए एक्स और ए वाई को फाइंड आउट करना। सो ए एक्स इज इक्वल टू, पहली वैल्यू जो है 3.5 और 33.5 से चेंज हो जाएगी 1 एंड 1। फिर यहाँ पे सेम यही होगा, ए वाई को लिख लेंगे जो कि होगी हमारे पास -1 +1 3.5 एंड 33.5। ये वैल्यू आ गई है। अब इनके हम फर्दर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3.5 1 33.5 एंड +1। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 3.5 1 एंड 33.5। ये वैल्यू हो गई है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1 -33.5 मल्टीप्लाई बाई 1, 3.5 -33.5, तो इससे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 33.5 -3.5 से सिर्फ 30 आ जाएगा, -30। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो गया, -30 के इक्वल आ गया। ए वाई डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो -33.5 -3.5, तो ये हो जाएगा प्लस होके, इसको हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा -37, यानी ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, -37 के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम हो गए ना, नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो x और y के लिए x की वैल्यू है ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, और x की चले वैल्यू पहले लिख लेते हैं, -30 बाई -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 15 जार 30 हो गया। और यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू x इज इक्वल टू -37 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 18.75, 18 पॉइंट, ये 18.5 आ गया। ओह, यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक हो गई, ठीक हो गया, ये आप सही कर लीजिए, क्योंकि y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो बस ये हमने फाइंड करना था x और y की वैल्यू को, जो कि सिंप्लीफाई हो चुके हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। असल चीज़ जो इसमें, वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जो इसमें स्टेटमेंट्स है उनको सिंप्लीफाई करना और उनको कन्वर्ट करना, यानी इक्वेशन की फॉर्म में, अगर वो आ जाए सॉल्व करना, तो बाकी ये जो स्टेप्स हैं ये तो हम हर क्वेश्चन में पहले भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो ये इतना इशू नहीं होता इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 को रीड कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं हमें। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी ये कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, दो एंगल्स इक्वल हैं, उन दो एंगल का जो सम है, यानी उसमें से 16 को लेस कर दें, तो वो इक्वल हो जाता है थर्ड साइड के, थर्ड एंगल के। तो फाइंड थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो अब तीनों एंगल्स जो है वो ट्रायंगल के क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये x और ये x, दो साइड के एंगल जो है वो x हो गए, और तीसरा एंगल क्या हो गया है, y हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगी, इस तरह से ये इक्वेशन की जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। सोल्यूशन अब हम लिख लेते हैं कि लेट सपोज दैट ईच इक्वल एंगल्स आर
एक्स, यानी जो दो इक्वल एंगल्स है वो एक्स है, एंड थर्ड एंगल इज वाई। जो थर्ड एंगल है हम उसे वाई को सपोज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है शेप्स के अंदर भी इसको, ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। अब फिर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यानी जो कंडीशन गिवन है, दो कंडीशन गिवन है हमें, तो वो दोनों कंडीशंस क्या है हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ही कंडीशन लिखी हुई है, दूसरी कंडीशन जो है हमने खुद निकालनी होती है, तो वो अक्सर कंफ्यूजन बना लेती है कि ये सेकंड कंडीशन कैसे फाइंड होगी या कहाँ से आएगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला काम हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट जो एक ही कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब इसमें जो कंडीशन गिवन है वो एक ही कंडीशन है, जो कि हमें लिख के दिया हुआ है कि एक साइड जो है वो इक्वल है 2x माइनस 16 डिग्री के। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस y को राइट साइड पे ले जाते हैं और 16 को लेफ्ट साइड पे लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 16। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, असल चीज वही है, एज वी नो दैट, हमें क्या पता है कि तीनों एंगल, तीनों साइड, ये तीनों एंगल्स का सम जो है यह x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड्स का सम, तीनों एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन बना लिए हैं। अब हमारा स्टेप क्या होगा नेक्स्ट, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना। तो वो जल्दी से लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें वैल्यू गिवन है। पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, साथ में हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा 16 एंड 180। तो ये जो है ये ए के इक्वल ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास x और ये हो जाएगा आपके पास b के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसमें से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास a की जो वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी आपके पास, कि एक वैल्यू भी 2 है, दूसरी भी 2 है, ये -1 है, ये +1 है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो थी हमारे पास x एंड y, और इसके अलावा b की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 16 एंड 180। ये क्या हो गई है, वैल्यूज आ गई हैं। तो पहला काम क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना, 2 माइनस 1 2 एंड प्लस 1, सो विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन एग्जिस्ट। यानी इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए एक्स और ए वाई को फाइंड आउट करना। सो ए एक्स इज इक्वल टू 16 180 -1 +1, और इसी तरह ए वाई इज इक्वल टू 2 + 2 16 एंड 180। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो 16 180 -1 +1, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 16 2 एंड 180। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 180 मल्टीप्लाई बाय -1, 16 माइनस माइनस प्लस 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 196। ए एक्स डिटर्मिनेंट से वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा 180 और 180 360 माइनस 32। सो 360 माइनस 32 कर लेते हैं, तो आ जाएगा 328।
ये हो गया ए वाई डिटर्मिनेंट। तो x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। सो x इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 4। तो 196 डिवाइडेड बाय 4 से आ जाएगा 49। x इज इक्वल टू 49। ये भी सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। y हो जाएगा 328 डिवाइडेड बाय 4। सो 328 डिवाइडेड बाय 4 से आपके पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 82। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, चूंकि x की एक वैल्यू आई है ना, हमारे पास क्या था, x की दो वैल्यूज फाइंड होंगी क्योंकि दोनों एंगल हैं। तो x की एक वैल्यू क्या है 7, उसको देख लेते मैं समझा देता हूँ कैसे आएगी। अच्छा जी, x की वैल्यू आ गई है 49 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई है 82 डिग्री। x की दो वैल्यूज थी ना, 2 मल्टीप्लाई होता तो x इज इक्वल टू 49 डिग्री, फिर x इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 82 डिग्री। ठीक हो गया। तो हमने क्या कर लिया है, तीनों एंगल्स को फाइंड कर लिया है। x इज इक्वल टू 49, 49 एंड 82। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी पहली चीज क्या है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, पहली कंडीशन। तो बाकी रह गए दो एंगल। अब दो एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं कि जो 90 से कम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो पहले शेप बना के मैं समझा देता हूँ, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये तो हो गया 90 डिग्री का जो स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक हो गया, ये एंगल और एक ये एंगल हो गया। अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये x के इक्वल है तो इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि दो एंगल्स अलग अलग है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि वन एक्यूट एंगल इज x और अनदर एक्यूट एंगल इज y। चूंकि मेंशन कर दिया है शेप के अंदर ही, तो हम इसको सोल्यूशन में भी लिख लेंगे। फिर मैं आपको कंडीशन भी समझा देता हूँ। लेट्स सपोज दैट वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x and other acute angle is equal to y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको ये कहा जा रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एक्यूट एंगल जो यानी x को कंसीडर करें या y को कंसीडर करें, इज 12 मोर देन। मोर देन का मतलब क्या होता है कि उसमें ऐड हो जाना। ट्वाइस द अदर, यानी दूसरा एंगल जो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए और उसमें 12 ऐड कर दी जाए तो वो थर्ड एंगल के यानी इक्वल आ जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन में हमें बताया गया है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रहे हैं, मैं लिख के बता देता हूँ। x इज इक्वल टू कि अगर दूसरा एंगल जो है उसमें 2 इन 2 टाइम, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम जो है उसमें ग्रेटर है और उसमें 12 डिग्री भी ऐड हो रहा है, तो वो क्या है थर्ड एंगल के इक्वल आ रहा है। ये हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 डिग्री। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो फिर क्या करेंगे, अब वही काम हमने यहाँ भी अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जिस तरह से हम एज वी नो दैट, जिस तरह पिछले इसमें लिखा है एज वी नो दैट, क्या है वो। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन चेंज है। ठीक हो गया, तो वो मैं बता देता हूँ कि उसमें दो एंगल का सम जो है वो क्या होता है 90 के इक्वल होता है। ये ना हो कि आप वही वो भी लिख सकते हैं थ्री एंगल वाला, क्योंकि 90 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ऑलरेडी 90 आ जाएगा। तो यानी एज वी नो दैट, मैं आपको चले वही समझा देता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपके पास सेकेंड कंडीशन। मैं वो दूसरी कंडीशन भी समझा देता हूँ जो मैंने पिछले उसमें यूज की है। वो ये थी कि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90।
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो यानी इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों से आपके पास सेम आंसर आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 ही लिख दिया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है मैट्रिक्स नोटेशन की फॉर्म में और फिर उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं, पहली कंडीशन क्या है, वो हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेते हैं। तो ये 1 माइनस 2 1 एंड प्लस 1 साथ में आ जाएगा x एंड y और ये इक्वल हो जाएगा 12 एंड 90 के। तो इसको हम नाम दे देते हैं, a जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 1 एंड प्लस 1। इसी तरह कैपिटल X जो है वो हो जाएगा x एंड y के इक्वल और b जो है वो इक्वल हो जाएगा 12 एंड 90 के। तो ये क्या बन गई है हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन की फॉर्म में। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 माइनस 2 1 एंड 1। इसको सोल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन क्या कर रहा है इसका, एग्जिस्ट करता है। अब क्या करेंगे, अब हम ए एक्स को लिख लेते हैं। तो ए एक्स में आ जाएगा 12 90 माइनस 2 एंड प्लस 1 और इसी तरह ए वाई जो है वो हो जाएगा आपके पास 1 1 12 एंड 90। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 2 90 एंड प्लस 1। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 1 12 1 एंड 90। ये वैल्यू आ गई है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12, 12 1 ज़र 12 और ये था यहाँ पे प्लस 2 लिखा हुआ है, 92 ज़र माइनस माइनस प्लस 92 ज़र 180 प्लस 180 आ गया। तो ये बन गया 192। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 192। इसी तरह ए वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 12। तो ये आपके पास आ जाएगा, 90 में से 12 माइनस करें तो वो हो जाएगा 78। ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, x की वैल्यू है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 192 डिवाइडेड बाय 3। इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 64 एंड y इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3। सो y इज इक्वल टू 26। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64 डिग्री और यहाँ पर 26 डिग्री लिख लेते हैं। तो हमने यही फाइंड आउट करना था कि अब देख लेते क्या इनका सम जो है वो 90 के इक्वल आता है या नहीं आता, क्योंकि होना तो यही चाहिए ना कि हमने अभी लिखा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 आना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम देख लेते हैं इसमें वैल्यू लिख के 64 डिग्री प्लस 26 डिग्री इक्वल होता है 90 डिग्री के। सो 90 इज इक्वल टू 90। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो ठीक हैं। तो इससे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं इस तरह लिख के। खैर ये वाला स्टेप यहाँ तक ही सॉल्व करना है कि इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ये ना भी लिखें तो भी ठीक है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये कह रहे हैं कि 2 कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। ये कह रहे हैं कि दो गाड़ियां जो हैं वो 600 किलोमीटर के फासले से एक दूसरे के करीब आ रही हैं। दियर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर
and the cars are 123 किलोमीटर apart of 1/2 hours। ये कह रहे हैं कि उनकी स्पीड जो है वो हर 6 किलोमीटर के बाद जो है पर घंटे की रफ्तार से चेंज हो रही है, और वो कार जो है 123 किलोमीटर अपार्ट टू आफ्टर, यानी 4.5 घंटे ट्रेवल करने के बाद वो 123 किलोमीटर रह गई हैं। अब बताएं कि उस कार की स्पीड कितनी होगी दोनों की, क्योंकि स्पीड नहीं गिवन तो स्पीड हम फाइंड कर लें। चलें जी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सोल्यूशन। अब क्या हो जाएगा, पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स। सपोजिशन करते हैं ना, तो लेट्स सपोज दैट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट car is equal to x, and suppose that speed of second car is equal to y। दोनों को क्या कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यानी दियर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ये जो कंडीशन गिवन है, दियर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, यानी उनकी जो स्पीड है उसको अगर माइनस कर दें तो वो 6 के इक्वल आता है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलेंगे, जो कि थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड करके दी हुई है, मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखेंगे अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है हमें कि टोटल डिस्टेंस क्या था इसका, जब वो गाड़ियों का अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, वो है इसके अंदर 600 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस गिवन है। फिर हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस लेफ्ट कितना रह गया था, लेफ्ट डिस्टेंस जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो जो डिस्टेंस रह गया था वो था आपके पास 123 किलोमीटर। तो कवर्ड डिस्टेंस कितना, इन्होंने डिस्टेंस कवर कितना कर लिया है, तो वो लिख लेते हैं कवर्ड डिस्टेंस 600 माइनस 123, सो ये हो जाएगा 477 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस उन्होंने क्या है, 477 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब इसमें टोटल टाइम कितना लग गया उनको, तो वो गिवन था 4 होल 1/2, यानी टोटल टाइम जो था वो भी लिख लेते हैं। टोटल टाइम उनको लग गया 4 होल 1/2, या 4 2 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल टाइम इनको लग गया। अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं, स्पीड का फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। टोटल स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला लिख के अब इसमें हम इसकी वैल्यूज लिख देंगे। तो दोनों की स्पीड, यानी दोनों गाड़ियां जा रही हैं ना, उनको प्लस करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाय 9/2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो x प्लस वाई जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 477 डिवाइडेड बाय 9/2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाय 2/9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, विच इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो ये हो गई सेकंड कंडीशन, यानी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। पहली इक्वेशन हमने बना ली थी ये वाली, अब ये सेकंड इक्वेशन भी बना ली है। तब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। फिर नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स
नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 -1 1 एंड +1, साथ में आ जाएगा x एंड y एंड विच इज इक्वल टू 6106। a की वैल्यू हो जाएगी 1 -1 1 एंड +1, कैपिटल X इज इक्वल टू x एंड y, और b की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड 106। ये आपके पास क्या हो गया है, मैट्रिसेस बन गई हैं। अब पहला काम क्या है, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना, 1 -1 1 एंड +1। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स को और ए वाई को फाइंड कर लेते हैं। तो ए एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 6 एंड 106 -1 एंड 1, और यहाँ पे हो जाएगा 116 एंड 106। ये वैल्यू हो गई है। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 -1 106 एंड +1 which is equal to 6 multiplied by 1 minus 106 multiplied by -1. So 6 1s are 6 and minus minus plus 6 106 आ जाएगा। तो इसी तरह ए वाई की वैल्यू, सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 6 1 एंड 106। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 106 माइनस 6 इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 100, यानी ए वाई डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपके पास 100 आ गया। और यहाँ से देखें तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो हो जाएगा 112। तो ये आपके पास क्या हो गई है, इनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 100 divided by 2. So y is equal to 50 and x is equal to 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया 56 और y is equal to 50। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म हो गया आपका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन कर लिए हमने, एक्सरसाइज भी सारी सॉल्व हो गई चैप्टर नंबर 1 के। तो इसमें उम्मीद है कुछ रहा नहीं होगा, आपने सारा कुछ स्टडी कर लिया होगा। तो आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोग लेक्चर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि मेरे आने वाली जो नई वीडियो की वो आपको फ़ौरन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।